हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड गुरु। तो आज की इस वीडियो में हम दो फ़ोन्स का कंपेयर करेंगे जो कि अलग अलग कंपनी से है और अलग अलग यूआई उसमें। जैसे आपको बता देता हूँ कि पहला फ़ोन जो हमारा है वो Xiaomi का है जिसमें MIUI का वर्जन है और दूसरा है स्टॉक एंड्रॉयड। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम फ़ोन के जो बॉक्स है उसके बारे में देखते हैं। तो मैंने अभी दोनों फ़ोन्स का जो बॉक्स है वो मैंने जहाँ पे ले लिया है और जहाँ पे एक तरफ है मोटोरोला का और दूसरा तरफ है Xiaomi का पोको M3 और जो मोटोरोला का मोटो G10 पावर उसका जो बॉक्स है उसका कलर आपको ब्लू कलर में मिलेगा और बैक साइड उसका मतलब लोगो है और जो पोको का है वो येलो कलर में मिलेगा। तो मैंने येलो वेरिएंट ही ऑर्डर करा था पोको M3। तो अभी जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको सिर्फ एक फ़ोन मिलेगा मोटोरोला में और इसमें एक आपको अडेप्टर मिलेगा और एक वायर चार्ज करने के लिए वायर होगी और एक सिम इजेक्टर होगा। तो दूसरी तरफ है जो पोको M3 इसमें आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा एक फ़ोन और एक चार्जर, उसके साथ आपको अडेप्टर मतलब अडेप्टर और वायर भी मिलेगी। तो इसके साथ आपको बैक कवर भी मिलेगा और जो फ्रंट का उसका जो फ़ोन पे होगा वो एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी दिया होगा पोको वालों ने, टेम्प्रेरी प्रोटेक्टर, ताकि आपकी जो स्क्रीन है वो मतलब ज़्यादा ख़राब ना हो। तो मतलब ख़राब होने से पहले आप अपना कोई ग्लास कार्ड एलिमिनेट करवा सकते हो, लेकिन मोटोरोला में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अभी मैं आपको मोटोरोला का MRP भी दिखा देता हूँ। इसका जो MRP है वो है 16,999, मतलब 17,000 रुपये का MRP दे रखा है इन्होंने। और जबकि जो पोको M3 है उसका जो MRP है वो आपको दे रखा है 12,999 रुपये, मतलब 13,000 रुपये। और अभी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन प्राइस का भी मतलब MRP का है वो भी बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन प्राइस की कि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में आपको कौन सा फ़ोन कितने प्राइस में मिल रहा है। और ये प्राइस मैंने मतलब कोई भी ऑफर लगाए बिना आपको बता रहा हूँ जो आज की डेट में है। और इसका एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है, जैसे कोई कार्ड ऑफर होगा या कोई UPI ऑफर हो गया तो वो अलग ऑफर होगा, वो मैंने इंक्लूड नहीं करा। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोको M3 की इस तरफ। तो ये रहा पोको का फ़ोन और इसमें हमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6/64 और दूसरा 6/128, मतलब 6 GB रैम और 64 GB रोम और दूसरा 6 GB रैम और एक 128 GB स्टोरेज। तो अभी जो मेरे पास है जो 6/64 है। तो ये इसका जो ऑनलाइन प्राइस है वो 10,999 में है, मतलब 11,000 रुपये का फ़ोन है। और जो कार्ड ऑफर वगैरह होगा, जो UPI ऑफर है, कोई भी ऑफर है, वो मैंने इंक्लूड नहीं करा। तो दूसरी तरफ है मोटो G10 पावर और ये रहा मोटोरोला का मोटो G10 पावर। जो इसका ऑनलाइन प्राइस है वो है 9,999, मतलब 10,000 रुपये का जो फ़ोन है ऑनलाइन में। तो इसमें कोई भी और वेरिएंट नहीं है, सिर्फ 4/64 है, 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज। ये आपको दोनों फ़ोन फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, अमेज़न पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अभी। तो गाइस अभी बात करते हैं हम डिस्प्ले की। जो इसका पोको M3 का डिस्प्ले साइज़ है वो 6.53 इंचेस है। पोको M3 की जो डिस्प्ले 6.53 इंचेस और जबकि जो मोटो G10 पावर है इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो है 6.5 इंचेस, मतलब थोड़ा सा बड़ा है पोको M3। और जो इसका PPI है, PPI मतलब पिक्सल पर इंच, वो पोको M3 का 395 और मोटो G10 पावर का PPI है 270। और इसमें पोको M3 में आपको मिलेगा IPS LCD प्लस फुल HD डिस्प्ले, और जबकि आपको मोटो G10 पावर में भी IPS LCD मिल रही है लेकिन वो HD प्लस है। तो स्क्रीन क्लियर में तो पोको M3 आ गया है और स्क्रीन की जो साइज़ है वो भी पोको M3 की बड़ी है। और जो इसका रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल है और जबकि मोटो G10 पावर का है वो 720x1600 पिक्सल है। तो रेजोल्यूशन में भी पोको M3 आगे चला गया है। तो आगे बात करते हैं हम। अभी बात करेंगे हम इन फ़ोन्स के कैमरा की। और आप पोको M3 में देख सकते हो कि इसमें टोटल हमें 3 कैमरे दिए हैं बैक साइड, 1 2 3। और जबकि मोटो G10 पावर में हमें 4 कैमरे मिलते हैं। और पोको M3 में फ्रंट में 1 कैमरा है और मोटो G10 पावर में भी फ्रंट में 1 कैमरा है। और जिसका कैमरा रेजोल्यूशन है वो 48 MP का प्राइमरी कैमरा है, 2 MP डेप्थ है, 2 MP मैक्रो है पोको M3 में। और जबकि हमें मोटो G10 पावर में मिलता है 48 प्राइमरी, 8 वाइड अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो, 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। तो ये तो हमारा कैमरा का भी क्लियर हो चुका है। तो गाइस अभी हम बात करते हैं इन फ़ोन्स में बैटरी की। तो दोनों में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है और जो पोको M3 की बैटरी है वो ली पॉलीमर की है, जबकि मोटो G10 पावर में आपको बैटरी मिलेगी लाइन की। तो इसके साथ आपको दोनों में ही टाइप C चार्जर का सपोर्ट मिलता है और जो इनका चार्जर वॉट है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको बता देता हूँ कि जो पोको M3 है उसमें 6000 बैटरी है, लेकिन उसमें हमें जो चार्जर है वो मिलता है 18 वाट का। तो इसमें 18 वाट का आपको चार्जर मिलेगा वाइट कलर का। और जबकि जो मोटो G10 पावर है उसमें आपको 20 वाट का चार्जर मिल रहा है
अभी आप देख सकते हो जहाँ पे मोटोरोला का लोगो भी है और बैक साइड 1T भी दे रखा है इन्होंने। जबकि जो पोको का चार्जर है उस पर जो अडेप्टर है उस पर कहीं भी पोको नहीं लिखा, लेकिन जहाँ पे लिखा है MI, पोको का कोई लोगो नहीं है। तो ये था इनका चार्जर और अडेप्टर। गाइस मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो फ़ोन्स के जो वेरिएंट है मतलब 6/64 और 6/128 और जो मोटो G10 पावर में 4/64 है। तो अभी जो मेरे पास मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि मेरे पास 6/64 है इसमें, और जो मोटो G10 उसमें तो एक ही वेरिएंट आता है 4/64। तो इसमें जो हमें रैम है वो ज़्यादा मिल रही है, इसमें 6 GB रैम है और मोटो G10 पावर में 4 GB रैम है। और गाइस अभी बात करते हैं हम इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो पोको M3 है उसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 10Q, एंड्रॉयड वर्जन 10Q। और जबकि आपको मोटो G10 पावर में एंड्रॉयड V11 वर्जन 11 आपको मिलेगा जब फ़ोन आप स्टार्ट करोगे, मतलब डब्बे से आप फ़ोन ओपन करेंगे तो पोको M3 में एंड्रॉयड वर्जन 10 और मोटो G10 पावर में एंड्रॉयड वर्जन 11 मिलेगा। और इसका जो पोको M3 का UI है वो MIUI है, Xiaomi का है। और जबकि जो मोटोरोला का है वो है स्टॉक एंड्रॉयड, जिसमें आपको ब्लोटवेयर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो गाइस अभी हम बात करते हैं इनके चिपसेट की। चिपसेट दोनों में स्नैपड्रैगन का है, लेकिन जो पोको M3 है उसमें मिलता है हमें 662 स्नैपड्रैगन, और जबकि हमें मोटो G10 पावर में मिलता है स्नैपड्रैगन का 460। तो चिपसेट में भी पोको M3 आगे चला गया है। तो अभी CPU की बात करेंगे तो दोनों फ़ोन में जो CPU है वो ऑक्टा कोर है, और लेकिन पोको M3 में आपको 2 GHz मिलेगा, और जबकि आपको मोटो G10 पावर में आपको मिलेगा 1.8 GHz का ऑक्टा कोर CPU। अभी हम आर्क की बात कर लेते हैं, मतलब आर्किटेक्चर की। तो दोनों में ही आपको जो आर्किटेक्चर है वो 64 बिट का मिलेगा। जो पुराने फ़ोन में उसमें आता था ARM HF या ARM32, तो अभी दोनों फ़ोन में आपको 64 बिट का आर्किटेक्चर मिल रहा है। तो अभी हम बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो दोनों में ग्राफिक्स है जो वो एड्रेनो 610 का है, दोनों में सेम है ग्राफिक्स। तो गाइस अभी हम बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के स्क्रीन प्रोटेक्शन की। तो जब हम फ़ोन को मतलब डब्बे से ओपन करते हैं तो हमें पोको में एक टेम्प्रेरी ग्लास में मिलता है, टेम्प्रेरी लेमिनेशन कह सकते हैं हम, तो जिससे कि आपके फ़ोन को मतलब स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। और जबकि मोटो G10 पावर में आप जब डब्बे से फ़ोन निकालोगे तो आपको कोई भी ना तो जहाँ पे कोई ग्लास गार्ड मिलेगा, ना ही कोई कवर मिलेगा, तो लेमिनेशन में कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आपको जब भी फ़ोन आपको अपने ओपन कर ले तो उसी टाइम आपको ग्लास गार्ड या कोई लेमिनेट कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका जो मोटो की स्क्रीन है वो ख़राब हो सकते हैं, स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। और जो पोको M3 है उसमें आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन की तौर से मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V3, और जबकि मोटो ने कुछ नहीं दिया स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए। अभी बात करते हैं फिंगरप्रिंट की। तो दोनों फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, लेकिन जो पोको M3 है उसमें आपको मिलता है साइड में जो ये पावर बटन है, और ये मतलब 2 काम करता है। एक तो पावर बटन का, अभी मैंने इसको टैप करा तो अभी पावर ऑन हो गया। अगर इसको अब मतलब ये फिंगरप्रिंट के तौर पे काम करना है तो मैंने अभी मतलब अंगूठा रखा, तो अभी जो मेरा फ़ोन था वो अनलॉक हो चुका है। और जो मोटो G10 पावर है उसमें आपको जो फिंगरप्रिंट है वो मिलता है बैक साइड, जो M का लोगो है मोटोरोला का, तो इसके अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट मिलता है। तो मैं अभी इसको दबाया तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा फ़ोन था वो अनलॉक हो चुका है। तो गाइस अभी हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इन फ़ोन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको पोको M3 में लगभग कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलेगा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 फिंगर्स वाला स्क्रीनशॉट वाला है ये फीचर मिल रहा है, और कुछ मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फीचर है इसमें। लेकिन जब मोटो G10 पावर की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। ये मोटो का मेरा तीसरा फ़ोन है, पहले मोटो E था, फिर मोटो G3 और ये मोटो G10 पावर। तो मोटो G3 में भी मेरे को 2 फीचर मिले थे, जैसे कि फ्लैश लाइट ऑन होगी ऑफ होगी, और फ़ोन को ट्विस्ट करने से आपको जो कैमरा है वो ओपन हो जाता है। तो ये फीचर आपको इसमें मिलता है। लेकिन अभी मोटो G10 पावर में आपको और एक्स्ट्रा फीचर ये मिलता है कि अगर मान लीजिए आपको फ़ोन जहाँ पे पड़ा है तो किसी ने कॉल करी तो रिंग आएगी। जब आपने फ़ोन को ऐसे हाथ में उठा लिया तो रिंग आना बंद हो जाएगी। तो सिंपली जो वाइब्रेट लगाया होगा तो वाइब्रेट होगा, तो आपकी जो रिंगटोन है वो बंद हो जाएगी, जिससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। और इसको आप ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको ये फीचर अच्छा नहीं लगता। और अगर आपका फ़ोन ऐसे मतलब जो स्क्रीन साइड है वो नीचे की तरफ है तो आपका जो फ़ोन है वो साइलेंट पे चला जाएगा, मतलब कोई बंदा आपको कॉल करेगा तो आपको रिंग नहीं आएगी। तो और भी इसके काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे आपको मोटो G10 पावर में, तो उसकी भी अलग वीडियो मैं बना दूंगा। तो गाइज़ मैंने आपको दोनों फ़ोन पोको M3 और मोटो का मोटो G10 पावर के जो कंपेयर था वो पूरा मैंने बता दिया है। और अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो अगर आप कैमरा वाइज देखना है तो आपको पोको M3 में कुछ ज़्यादा क्लियर दिखेगा, और मुझे मोटो G10 पावर का जो कैमरा वो ज़्यादा सही नहीं लगा।
पता नहीं क्यों, लेकिन दोनों 48 MP का है, शायद दोनों भी सैमसंग का सेंसर है। तो फिर भी मुझे पोको M3 में जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है या कैमरा का कम लगा लो, वो मुझे पोको M3 में ज़्यादा अच्छा लगा मोटो G10 पावर के बजाय। लेकिन जो मेरा मोटो G3 था तो उसमें कैमरा बहुत क्लियर था। तो पता नहीं अभी मोटो का जो इस फ़ोन में क्या इशू है कैमरे से, तो शायद हो सकता है कि ये जो अपडेट आएगा तो उससे जो फ़ोन का कैमरा इशू है वो सॉल्व हो जाए। तो बैटरी आपको दोनों में सेम मिलती है, लेकिन पोको M3 में आपको 18 वाट का चार्जर मिलेगा और इसमें मोटो G10 पावर में आपको 20 वाट का चार्जर मिलेगा। स्टोरेज बिल्कुल सेम है और जो रैम है वो उनका डिफरेंस है। और इस मोटो G10 में आपको 4 GB रैम ही मिलेगी और इसमें आपको 6 GB रैम मिलेगी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड V10 है इसका, पोको M3 का, और इसमें एंड्रॉयड वर्जन 11 मिलता है और साथ में आपको म्यू की बजाय आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिल रहा है इसमें। मतलब स्टॉक एंड्रॉयड एक तो स्टेबल होता है ज़्यादा और नॉर्मल यूज़र के लिए बहुत सही होता है, और इसमें आपको ब्लोटवेयर भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो डिस्प्ले में आपको पोको M3 में साइज थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, लेकिन और इसमें फुल HD भी मिल रहा है, जबकि मोटो G10 पावर में आपको मिलेगा HD डिस्प्ले। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं। पोको M3 में आपको गोरिल्ला ग्लास V3 है, ज़्यादा सिक्योरिटी मिल रही है आपको पोको M3 में। तो गाइस आज की वीडियो बस इतनी, उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर बताएं कि अगर आपको पोको M3 और मोटो G10 पावर में से कोई फ़ोन लेना हो तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे। थैंक यू।